दोस्तों अक्सर लोग इंटरव्यू से बहुत घबराते हैं, डर जाते हैं। लोगों का सामना करने में उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कौन-सा इवेंट है जो उनकी लाइफ में आ गया है और वो इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि सामने जो आता है उनको वो भी भूल जाते हैं। इनफैक्ट अपने कॉलेज का नाम तक भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने की होती हैं वो भी भूल जाते हैं, अपनी एज तक भूल जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं, इतने डर जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ कि आपका जितना भी ये घबराहट है और जितनी भी डर है ना, ये सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप इतना स्ट्रेस लें और इंटरव्यू में जाके सब कुछ भूल जाएँ और इंटरव्यू में जाके ये सोचें, कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, पसीने छूटना। कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएँ, तो आप इसको हौवा ना मानें, इसको बहुत बड़ी चीज़ ना मानें, इतना सीरियसली ना लें कि आप बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाएँ और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बना लें उस इंटरव्यू से कि आप अपनी लाइफ़ को ही खराब कर लें। आप पूरा दिन अपना उसमें इन्वेस्ट कर दें और पूरा दिन अपना खराब कर लें। जो अच्छी चीज़ें हैं आपके पास, जो आगे हो सकती हैं, आप उनको भूल के आप उसी पे फ़ोकस कर लें और अपनी डिपेंडेंसी ऑफ लाइफ़ उसी को लेके चलें। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे इंटरव्यू में, कभी भी आप जाएँ। तो ये पॉइंट्स आप याद रख लेना दोस्तों, अपने ज़हन में बिठा लेना, अपने दिमाग और दिल में बिठा लेना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल नहीं डरेंगे इंटरव्यू से। ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ये इंटरव्यू एंड ऑफ लाइफ नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ये इंटरव्यू देने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा, तो ये झूठ है, बकवास है। जब भी आपका कोई नया दिन शुरू होता है, हर रोज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, कोई गवर्नमेंट इंटरव्यू है, प्राइवेट इंटरव्यू है, उसमें एज चाहिए या कोई कैटेगरी चाहिए। अगर वो कैटेगरी में आप मैच नहीं कर पाते, एज को मैच नहीं कर पाते, तो आप ये सोचते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपने आप को लिमिट करना बंद कर दो। आपकी लाइफ में इर्द-गिर्द अपने आस-पास देखोगे, तो अपॉर्च्युनिटीज़ से आप लोग घिरे हुए हो दोस्तों। बस आपको देखने की ज़रूरत है, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आजकल लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस इतनी ज़्यादा हाई-फाई बना दी है। उन्होंने इस चीज़ को सुपरस्टिशियस इतना ज़्यादा बना दिया है कि भई बहुत अच्छी नौकरी है, सब कुछ अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारी नौकरियाँ हैं जो आप हो सकता है जिसमें अगर आप उसको ट्राई करें, तो आपको वो अच्छी लगे। आपको लिमिट मत करो। आपकी लाइफ में हमेशा इंटरव्यूज़ आते रहेंगे, आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहेंगी, तो एक इंटरव्यू पे डिपेंडेंट मत रहें। अगर इंटरव्यू आपका नहीं क्लियर हो पाता या किसी वजह से रह जाता है, मिस आउट हो जाता है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में है, वो आप करने लग जाते हो, तो वो एंड ऑफ लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ में और अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहेंगी। पूरी ज़िंदगी आती रहेंगी। तो आप फ़िक्र मत करो, डरो मत और टेंशन मत लो बिल्कुल भी, एंग्ज़ायटी में मत आओ। कुछ भी नहीं है और इंटरव्यूज़ आ जाएँगे। अगर आपकी उम्र नहीं भी है, तो ऐसे इंटरव्यूज़ भी आ जाएँगे जहाँ पे आपकी उम्र वाले लोगों को भी लेते हैं। ऐसा नहीं है। आपको कहीं न कहीं वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। ठीक है? दोस्तों दूसरा पॉइंट, इंटरव्यूअर कोई भगवान नहीं है या कोई डेविल नहीं है जो आपको खा जाएगा या भगवान नहीं है कि आपको जो आप माँगोगे वो मिल जाएगा। तो अपने आप को सामने वाले को ये सोच के कि वो पता नहीं क्या चीज़ है, अपने आप को आप छोटा बना लेते हो पहले से ही, दरवाज़ा घुसने से पहले ही। आप ये सोचते हो पता नहीं कौन ही बैठा हुआ है सामने जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है और आप अपना कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन कर लेते हो, अपने आप को छोटा समझने लग जाते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, वो इंसान है जो सामने आपके बैठा हुआ है, वो भी एक इंसान है, आप ही एक इंसान हो। उनको आपकी ज़रूरत है, उनको एक एम्प्लॉयी चाहिए काम करने के लिए और आपको काम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। उनकी नीड अलग है, आपकी नीड अलग है। वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब आपको जानना चाह रहे हैं, आपको कितनी नॉलेज है आपको भी जानना चाह रहे हैं और आप अपने बारे में आप बताना चाह रहे हो, आपको जितनी नॉलेज है आप सारी चीज़ बताओगे। बस इसमें कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ज़रूरी नहीं है आपको सारी चीज़ें पता ही होंगी या सब लोगों को पता ही होती हैं, ऐसा नहीं होता। अगर उनको 100 लोगों का इंटरव्यू करना है, तो 100 लोगों में से 90% लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता होती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लोग डर के बैठ जाएँ या वो इंटरव्यू ना दें। तो ऐसा नहीं होता। आप किसी को भी अपना पुराना जो इंटरव्यूअर भी बैठा होगा, अगर उससे भी आप पुराने सवालात पूछ लोगे या ज़रूरी नहीं है उसको भी सारे क्वेश्चन्स का आंसर पता हो। वो भी इंसान है, उसको भी नहीं पता हो सकता। तो इतना ज़्यादा उसको ज़्यादा घबराहट या डरो मत उस चीज़ों से कि इंसान है, नॉर्मल इंसान की तरह बात करो। जैसे आप अपने माँ-बाप से बात करते हो, अपने भाई-बहन से बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, उनसे भी वैसे ही बात करो, नॉर्मल होके बात करो। क्वेश्चन आता है तो आंसर दो, क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता सर, आप कोई और क्वेश्चन पूछिए। सिंपल। या कोई और आंसर दे दीजिए, उससे रिलेटेड कोई आंसर दे दीजिए अगर आपको आता है तो। लेकिन डरो मत, घबराओ मत उससे, ठीक है? तीसरा दोस्तों, अपने आप पे सेल्फ डाउट बिल्कुल भी मत करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता या आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते, अपने आप को सेल्फ डाउट में मत रखो कि आप बेकार हैं, आप नेगेटिव हैं, आपको तो कुछ भी नहीं आता, आप तो लल्लू हैं। अपने आप को सेल्फ डाउट में मत लाओ। मुझे पता है आपको बहुत सारी चीजें पता है, आपको नॉलेज है, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। आप बोलना चाहते थे वहां, लेकिन आप किसी वजह से नहीं बोल पाए, आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग में कुछ अलग सवाल पूछ लिया गया या आप उस सवाल को शायद समझे नहीं, तो आपने कुछ डिफरेंट आंसर पुट अप कर दिया उनके सामने। ये मैं समझ रहा हूं, ये मैं जानता हूं, ये इंटरव्यूअर भी जानते हैं।
अपने आप पे सेल्फ डाउट करना बंद कर दो कि आपको नॉलेज नहीं है। आपको पूरी नॉलेज है, जहां तक आपको नॉलेज की जरूरत थी वहां उससे ज्यादा ही होगी। बस क्वेश्चनिंग का थोड़ा सा फर्क हो गया, क्वेश्चन उनसे थोड़ी अलग तरीके से पूछ लिए गए जो आपको शायद कंफ्यूजिंग लगे या आपको समझ में नहीं आए तो आपने नहीं जवाब दे पाए। और 10 क्वेश्चन में से अगर 8 का भी अगर आंसर दे दिया आपने, 4 का भी आंसर दे दिया, 2 का भी आंसर दे दिया, तो वेल एंड गुड है। आप 2 के तो दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर बाकियों का नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ ही पता हो आपको। तो सेल्फ डाउट मत करें, आप सबसे बेहतर हैं, अपने आप को सबसे बेहतर माने। किसी से कम मत समझो अपने आप को कि उसकी नॉलेज ज्यादा है, हमारी कम है। नहीं, आपको नॉलेज ज्यादा है, जितनी ऑप्टिमम आपको जरूरत थी आपको उतनी नॉलेज है, और आप धीरे धीरे हर दिन आप नॉलेज ले रहे हैं। आने वाले सालों में वो नॉलेज भी पूरी हो जाएगी जो आपको नहीं पता। तो अपने आप पे सेल्फ डाउट मत करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पे भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। चौथा दोस्तों, इंटरव्यू को एक एक्सपीरियंस की तरह लें। इंटरव्यू को हवा मत बनाए, इंटरव्यू को लाइफ का एंड मत बनाए, एक एक्सपीरियंस की तरह लें। क्योंकि लाइफ आपको तभी सिखाती है जब आप लाइफ से एक्सपीरियंस लेना शुरू हो जाते हैं। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस ही मिलता है। अगर आप रोड पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप कभी भी देख लेना, आपको उस टाइम पे रोड पे सेम लोग या सेम तरीके के व्हीकल्स हर रोज नहीं मिलते, अलग अलग ही मिलते होंगे। कभी कोई एक आधा मिल जाता होगा तो अलग बात है, अदरवाइज ज्यादातर अलग ही मिलते हैं। उनकी टाइमिंग भी अलग होती है। कभी आज रिक्शा आपको मिल गया तो वो जरूरी नहीं है आपको कल भी मिले। हर दिन आपको नया नंबर, नई गाड़ी या कुछ इस तरीके से मिलेंगे। सिचुएशन भी अलग मिलेगी, कभी आपको लेफ्ट साइड खाली मिलेगी, कभी राइट साइड मिलेगी, कभी ट्रैफिक मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो कोई भी दिन सेम नहीं होता है, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीजें होती रहती हैं, आप उनसे चीजें सीखते जाते हो। तो हमेशा लाइफ से सीखें, इंटरव्यू से सीखें और आगे बढ़े, पीछे मुड़ के मत देखें। हमेशा लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहें, चलते रहे, सीखते रहें। सिचुएशन से हमेशा सीखें और आगे बढ़े, नेगेटिव मत हो, उनसे डिसीजन मेकिंग मत करें अपनी लाइफ की। लाइफ में बहुत कुछ है आगे करने को, ठीक है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, आपने अगर कोई आंसर नहीं दिया तो आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपने कोई ऐसी गलती नहीं कर दी जिससे आपको जेल हो जाए। कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, नॉर्मल है। बहुत सारे इंसानों को आंसर नहीं पता होता है और वो नॉर्मल है, उसको नॉर्मलाइज करो, उसको हवा मत बनाओ, उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि भाई मुझे तो आंसर ही नहीं आता। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं आता। अगर मैं आईएएस आईपीएस लोगों को भी या डॉक्टर्स को भी या बहुत सारे लोग हैं उनको अभी भी खड़ा कर दूं लाइन में और उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लग जाऊं, मल्टीपल क्वेश्चन उनसे पूछने लग जाऊं, तो उनमें से 2-3 आंसर तो उनको भी नहीं पता होंगे, जबकि वो तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एक्सपीरियंस है, तब भी नहीं पता होंगे। तो बहुत नॉर्मल है, अगर कोई आंसर नहीं आता तो सिंपल बोलो मुझे सर आंसर नहीं आता, आप आगे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अपने आप को बिल्कुल सेल्फ डाउट में मत ले आओ कि मुझे तो आंसर ही नहीं आता, अरे मैंने तो क्राइम कर दिया, मैं तो कहीं का नहीं रहा। कुछ नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, नहीं आंसर आता कोई बात नहीं। एक नहीं आता, 2 नहीं आता, 10 में से 10 नहीं आते, कोई बात नहीं। हो सकता है कोई आंसर आपको आता हो, कोई क्वेश्चन इस तरीके से उन्होंने पूछा नहीं जो आपको आता हो, लेकिन वो पूछा ही नहीं। 10 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जो आपको शायद नहीं आते, कोई बात नहीं। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने आप को कोसे मत, ठीक है। आप सबसे बेस्ट हैं, ये ध्यान रखें दोस्तों। छठा पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट, अपना इंटरव्यू हो या लाइफ में कुछ भी इवेंट हो, अपना सबसे बेस्ट दें और भूल जाएं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस मत रखें किसी भी चीज से कि मुझे इस चीज से ये मिलेगा, या किसी ने बोल दिया कि हाँ आप सेलेक्ट हो जाओगे या कुछ हो जाओगे, तो आप एकदम से एक्साइट हो जाते हैं और फिर आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं और एंड में पता चलता है कि आपका वो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल एंग्जाइटी फ्री, स्ट्रेस फ्री कर लो। कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, अपना बेस्ट दो, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट तैयारी के साथ जाओ, बेस्ट तैयारी के साथ दो और भूल जाओ। वापस मत जाओ, उस चीज को सोचो मत, अरे मैंने तो ये नहीं बोला, अरे मैं तो भूल गया, इसका आंसर भूल गया, ये तो मुझे आता था, अरे मैं तो ये करना चाहिए था, मैंने तो ये नहीं किया। कोई बात नहीं, वो लिखा हुआ था, जो आपके साथ हुआ वो चीज पहले से प्लान थी भगवान के थ्रू, वो चीज हो गई, उससे सीखो और आगे बढ़ो, भूल जाओ, ठीक है। आगे बहुत चांसेस मिलेंगे आपको, लाइफ का एंड नहीं है। लाइफ में इतनी सारी चीजें अगर आप करने शुरू हो जाएंगे तो जितना आप सोच रहे थे कि वहां से मिलेगा उससे कहीं ज्यादा आपको मिल सकता है। अपने ऊपर भरोसा रखें, सीखते रहो हमेशा, और खुश रहो, आबाद रहो, मेहनत करते रहो, और हमेशा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, बड़ों का आदर करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।